सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका स्वागत है आज की इस वर्ब की क्लास में। और आज हम इस वर्ब में सीखने वाले कुछ धमाकेदार कुछ चीजें, पर शुरुआत होगी बेसिक से, और बेसिक से चलेंगे मॉडरेट, एंड मॉडरेट से चलेंगे हाई लेवल की तरफ। तो वर्ब में जब हम आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये दो चीजें, वर्ब के इन दो पार्ट्स को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। देखिए, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये जो दो नेम है, ये दो नेम आपकी हेल्प करेंगे जब आपको वॉइस पढ़ाया जाएगा, जब आपको और भी चीजें, आपको टेंस जानना होगा, तो वहां पर ये टू नेम्स आपकी हेल्प करेंगे काफी ज्यादा। तो आखिर ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, लेकिन उससे पहले वर्ब क्या होती पहले ये जान लेते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। और क्रिया को दूसरे भाषा में अगर बोले, दूसरी लैंग्वेज में, तो दिस इज काम। यानी दुनिया में जितने भी काम है, जितने भी काम है दुनिया में, जितने भी टाइप के काम है, उन सारे काम को हम बोलते हैं सर वर्ब। जैसे अगर आप कहते हैं कोई रोहन नाम का लड़का है, अब ये रोहन खेलता है तो ये प्ले वर्ब हो गई, रोहन पढ़ता है तो ये लर्न वर्ब हो गई, रोहन पढ़ाता है तो टीच वर्ब हो गई, रोहन लड़ाई करता है तो फाइट वर्ब हो गई। मतलब कुछ भी, जो भी यहां पर कोई भी इंसान करता है वो क्या हो जाती है, एक वर्ब हो जाती है, राइट। तो जब हम यहाँ पे वर्ब की बात कर रहे हैं तो उसी में फिर दो नाम निकल के आता है कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दो प्रकार की वर्ब होती है। अब आपने एक चीज, जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं, जैसे मैंने कहा प्ले, प्ले का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं खेलना। तो प्ले मीन्स हो गया खेलना, ठीक है, खेलना है, ओके फाइन। तो इसमें ये जो प्ले वर्ड है, अब ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये कभी भी वर्ब से इंडिविजुअली वर्ब को देख के नहीं बताएंगे आप बता सकेंगे जब उस पर्टिकुलर वर्ब को सेंटेंस में यूज करेंगे। और सेंटेंस में यूज करने के बाद अगर वर्ब मीनिंग अपनी पूरी बताए ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट लगाना मैंडेटरी हो जाए, ऐसा लगे कि यार बिना ऑब्जेक्ट के मजा ही नहीं आ रहा, सेंटेंस इनकम्प्लीट सा है, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के साथ है तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट के बिना है तो इंट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर वर्ब हो बट ऑब्जेक्ट वहां पर जरूरत नहीं है तो वो वाली वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव है, राइट। कुछ एग्जांपल से आइए समझते हैं। जैसे हमने कहा अंजलि मेड अ डॉल। अब इस सेंटेंस में ये मेड एक वर्ब है, तो मेड अगर आप केवल इतना बोलते हो अंजलि मेड फुल स्टॉप, अब अंजलि मेड फुल स्टॉप, कहीं से समझ में आ रहा है क्या बनाया, कैसे बनाया, दिल में हलचल सी जगी कि आखिर क्या उसने मेक किया, तो पता चला एक डॉल। तो जैसे ये डॉल यानी एक ऑब्जेक्ट ऐड किया, ये मेक तब मीनिंगफुल हुआ, तो ये मेक यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब हुई। द मैन किल्ड अ स्नेक, यानी स्नेक को मारा, मारा, द मैन किल्ड, अंदर हलचल मची, किसको मारा, किसको मारा, किसको मारा, इंसान को मारा, स्नेक को मारा, किसी जात दूसरे एनिमल को मारा। जैसे ही आगे मेंशन किया आई स्नेक, यानी ये आई स्नेक इसका ऑब्जेक्ट है, तो भी वहां पर क्लियर हुआ कि किल्ड हमारी वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब। वहीं जब हम इंट्रांजिटिव के एग्जांपल्स देखते हैं तो कुछ इस टाइप के निकल के आए, लाइक अंजलि स्माइल्ड, तो आपको क्या बताने की जरूरत है किधर को क्या कैसे क्या स्माइल किया, अंजलि स्माइल्ड, अंजलि मुस्कुराया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हुई, इंट्रांजिटिव। और आगे है द मैन डाइड, इंसान मर गया, तो क्या कुछ बताने की जरूरत है, द मैन डाइड फुल स्टॉप, कंप्लीट है मीनिंग डाइड यहां पर, तो इसलिए ये भी यहां पर क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आई होप आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कि आखिर ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव क्या होता है। आगे चलेंगे, कुछ और डिटेलिंग में जानेंगे। यहां पर वर्ब में फिर से दो नाम और निकल के सामने आते हैं, एक आता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। हम समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से कि आखिर ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट के यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं और इनके बारे में भी हम डिटेलिंग में देखेंगे, और नॉन फाइनाइट के पार्ट्स के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। पहले तो जान ले ये होते क्या हैं। सबसे पहले आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ में आ चुका होगा, अब फाइनाइट इन नॉन फाइनाइट को समझ लेते हैं। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, आप जब सेंटेंस लिखते हो तो हम सेंटेंस में दो टाइप की वर्ब लिखते हैं। जैसे अगर आपने कहा आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आपने सेंटेंस लिखा फुल स्टॉप, आई वॉन्ट टू मीट यू। इस सेंटेंस में अगर आप वर्ब चेक करेंगे तो यहां पर आपके सामने दो वर्ब है, एक वॉन्ट है और दूसरी मीट है। इन दोनों इस सेंटेंस में ये दोनों वर्ब आप देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म की लगी हुई है, मीट भी फर्स्ट फॉर्म में है एंड वांट भी फर्स्ट फॉर्म में है। अगर मैं इसी में इस आई की जगह ही कर दूं, ही, तो देखते हैं सेंटेंस में क्या क्या चेंज होता है। सेंटेंस बनेगा यहां पे वांट्स टू
मीट क्या चेंज होगा? नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, फुल स्टॉप। अगर हम यहां पे टेंस चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये क्या हो जाएगा? वांटेड, और टू मीट अभी भी सेम ही रह गया, टू मीट यू। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहां पे, आपने क्या नोटिस किया? आपने एक चीज देखा यहां पर कि पहले तो ये दोनों सेम थे, लेकिन आपने जैसे ही थोड़ा सा सब्जेक्ट का नंबर चेंज किया, ये पहले वाली बदलती जा रही है, लेकिन दूसरी वाली अभी भी सेम है। तो बात क्या समझ में आई कि सेंटेंस में हमने क्या क्या चीजें बदला? हमने बदला सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर, पहले प्लूरल था फिर बाद में सिंगुलर किया। हमने बदला सेंटेंस के टेंस। याद रखिएगा, जब कभी भी सेंटेंस में इन दो चीजों के चेंज करने से, इनके चेंज करने से सेंटेंस की वर्ब जो चेंज हो जाए, जो चेंज हो जाए वो वर्ब आपकी होती है फाइनाइट वर्ब, और जो चेंज ना हो, नो चेंज, तो वो वर्ब आपकी होती है नॉन फाइनाइट। यानी यहां पे ये जो वांट वांटेड है ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, और ये जो टू मीट मीट लिखी हुई है ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। यानी नॉन फाइनाइट पर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन फाइनाइट में कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, आप सिंगुलर लगाओ, प्लूरल लगाओ, जो मर्जी वो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस पर पड़ेगा? केवल फाइनाइट वर्ब पे पड़ेगा। नॉन फाइनाइट पे टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्रेजेंट में डालो, पास्ट में डालो, फ्यूचर में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा केवल एक ही वर्ब पे, दैट विल बी योर फाइनाइट वर्ब। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पे आई थिंक इन दोनों का डिफरेंस इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि आखिर फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्राइमरी होता है और एक होता है आपका मोडाल। ये दो पार्ट में फाइनाइट वर्ब आती हैं। प्राइमरी एंड मोडाल ये होते क्या है, मैं सबसे पहले मोडाल आपको बता दूं। मोडाल आपने पढ़े होंगे, टोटल 13 टाइप के मोडाल ऑक्सिलरीज होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर, ये है ना, यूज्ड टू, ये सब हमारे किस में आते हैं? मोडाल में आते हैं। 13 होते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में, क्योंकि इट विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 क्लासेस टू कवर ऑल दी मोडाल्स इन, है ना, इन डिटेल। तो यहां पर ये मोडाल का पार्ट हो गया। दूसरा आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये प्राइमरी जो वर्ब है, फाइनाइट का पार्ट है, ये क्या क्या होता है? तो इसमें आते हैं आपके पहला वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव एंड वर्ब टू डू। ये बी में कौन कौन सी वर्ब आती है समझते चलेंगे सब? इज, एम, आर, वॉज एंड वर। हैव में कौन कौन से आते हैं? हैज, हैव एंड हैड। एंड डू में कौन कौन से आते हैं? डू, डज एंड डिड। राइट। हम इनके यूसेज पर बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को सीखेंगे अभी सारी चीजें। नॉन फाइनाइट में कौन से आते हैं? तो नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव एंड जिरंड। पार्टिसिपल्स के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होता है, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। इन्फिनिटिव की बात करें, 2 टाइप का होता है, V1 अकेला होता है और समटाइम्स 2 + V1 होता है। जिरंड की बात करें, केवल मेन वर्ब की आईएनजी को जिरंड बोलते हैं, जो कि एक नाउन के जैसा रोल प्ले करता है। राइट। सो यहां पर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वर्ब के पूरे परिवार से हमारा यहां पर परिचय हो रहा है। ये है वर्ब का पूरा परिवार, जिसमें आपने देखा कि हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी है, मोडाल ऑक्सिलरी है, वर्ब टू बी है, वर्ब टू हैव है, वर्ब टू डू है, पार्टिसिपल्स हैं यहाँ पे तीनों। उन पार्टिसिपल्स के भी पार्ट समझ में आ गए, इन्फिनिटिव्स के भी समझ में आ गए, जिरंड के भी समझ में आ गए। ये सारी वर्ब्स कौन कौन सी होती है, इन सारी चीजों के बारे में भी हमने समझ लिया। ठीक। अब आइए थोड़ा सा एक एक करके हम इन सारी चीजों के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्ब टू बी के बारे में। आइए, वर्ब टू बी, जैसा कि आपने देखा कि वर्ब टू बी हमने किसको बोला है? वर्ब टू बी हमने बोला है इज, एम, आर, वॉज, वर को। तो हमने यहां पर लिख लेते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। कुछ बेसिक चीजें हल्का सा मैं डिफाइन कर दूं। इज का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, आर हमेशा प्लूरल के साथ होता है, वर हमेशा प्लूरल के साथ होता है, वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, और एम हमेशा आई के साथ होता है, बस। ठीक है। तो ये रहे इनके सब्जेक्ट्स जो हमने यहां पर शॉर्ट में लिखा। अब आते हैं इनके यूजेस के बारे में। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इनके बाद हमेशा 3 से 4 चीजें आती है। सबसे पहला इनके बाद आता है, सबसे पहला मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस में। दूसरा आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस।
तीसरा आता है एडजेक्टिव। ये तीन चीजें आती हैं इनके बाद। आप या तो मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, या तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या तो एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर इनको छोड़कर चौथा कुछ भी दिखता है जो इनसे रिलेटेड नहीं है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि क्या वो एक्चुअल में वो वर्ब जो वर्ब दी हुई है इज एम आर वॉज वर, वो किस टाइप से वहां पे यूज किया जा रहा है। देन 99.99% केवल यही तीन चीजें यूज की जाती है इन वर्ब टू बी के बाद। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो आप बोल सकते हैं कि ही इज स्लीपिंग। तो स्लीपिंग जो है एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हैं आईएनजी की वर्ब है, ये पहला वाला पार्ट क्लियर होता है। दूसरा आपने कहा ही वॉज गिवन अ पेन, तो इस सेंटेंस में गिवन यूज किया गया, V3 यूज किया गया। आफ्टर वॉज आप देख सकते हैं वॉज के बाद V3 आया, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है हम इसकी डिटेलिंग जानेंगे जब हम वॉइस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपने कहा ही इज इंटेलिजेंट, तो ही इज इंटेलिजेंट में यहां पर ये इंटेलिजेंट क्या है, इस जगह पे एडजेक्टिव है, यानी ये वाला फॉर्मूला यहां पे आ गया। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि आपको जब कभी भी वर्ब टू बी दिखे, आपको वर्ब टू बी के बाद हमेशा ये तीन चीजें यूज करनी है, दैट्स ऑल। ये वर्ब टू बी का पहला फॉर्मूला है, वर्ब टू बी का ही फॉर्मूला है ये, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। दूसरे नंबर पे आते हैं वर्ब टू हैव। हैव के तीन भाई थे, हैव, हैज एंड हैड। आप जानते हो कि हैज जो है वो सिंगुलर है, हैव जो है वो आपका प्लूरल है, और हैड जो है वो सिंगुलर प्लूरल बोथ है। देन थोड़ा सा यूसेस की बात करें तो हम इनके डायरेक्ट बाद या तो कोई नाउन का यूज करते हैं, या तो हम कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज करते हैं, या तो हम यहां पे एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज करते हैं, या तो हम V3 का यूज करते हैं। इनके बाद हमेशा याद रखिएगा। आइए समझते हैं ये सारी चीजें कैसे, हमने कहा पहला वाला लेते हैं, ही हैज अ हॉर्स। तो आप यहां पे देख सकते हैं आफ्टर हैज हमने क्या लगाया है, आर्टिकल प्लस नाउन। तो यहां पे आप आर्टिकल ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन, सुगर हो सकता है। सो यहां पे आपने देखा कि ही हैज अ हॉर्स, ये हॉर्स पहला वाला कंस्ट्रक्शन। दूसरा आपने कहा ही हैज अ ब्यूटीफुल हॉर्स, तो ये दूसरा वाला हॉर्स के पहले ब्यूटीफुल आ गया, ये दूसरा क्वालिफाई। आपने इसी में वेरी लगा दिया, अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स, तीसरा क्वालिफाई। चौथा एग्जांपल ले लेते हैं, चौथा 3 तक तो हो चुका है, यहां पे वेरी लगा के हम तीसरा वाला बना लेंगे। फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम, उसने अपने असाइनमेंट को ऑन टाइम कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहां पे हैज के बाद हमने क्या यूज किया, V3। आपके सामने यहां पर हैज के बाद V3, ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो एक बात क्या समझ में आई कि हमारे जो वर्ब टू हैव होते हैं उनके ये 4 केसेस बन के आते हैं, 4 जो भी अभी हमने लिखा था, इन्हीं 4 केसेस में ही वर्ब टू हैव पूरा घूमता रहता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हैज, हैव और हैड में ये जो हैड वर्ड है ना, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, दूसरा ये एज अ मेन वर्ब V3 भी होता है। अगर आपको मेन वर्ब V3 के यूज में करना है एंड V2 भी होता है, ये दोनों तरीके से यूज होता है, राइट, यानी हैव, हैड, हैड होता है ये। देन दूसरी चीज, जैसे इसको समझ लीजिए, हमने कहा ही हैड अ कार, सो ही हैड अ कार और हाउस, कुछ भी, ही हैड अ कार, तो यहां पे ये जो हैड है ये V2 है। यहां पे आपने कहा ही हैड सम मनी, तो इस जगह पर ये वाला जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला जो हैड है ये V3 है यहां पे, राइट। आप यहां पे लिख सकते हो ही हैज हैड टेकन फूड, ही हैज हैड फूड बिफोर 10 PM। अब आप यहां पे देखेंगे ही हैज हैड, यानी यहां पे ये हैड क्या है, ये हैड यहां पे V3 है, ये हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अगला एग्जांपल, आप अगर यहां पे कहते हो दे हैव हैड सम डिनर
with their parents। अब इस जगह पे आप ये हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड यहां पे मेन वर्ब है। अब इन सबको देखने के बाद एक बात क्या समझ में आती है, इन सबको देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि हेल्पिंग वर्ब कभी हैज हो रही है, कभी हैव हो रही है और कभी यहां पे हैड हो रही है। हेल्पिंग वर्ब तो चेंज हो रही है क्योंकि आपके हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन मेन वर्ब इस जगह पे हैड यहां पर भी है, हैड यहां पर भी है और हैड यहां पर भी है। तो एक बात समझ में आया कि कभी भी अगर दो वर्ड ये तीन में से कोई दो साथ में आए ना, तो पहला वाला हैज हैव हैड तो तीनों हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला केवल हैड होगा, दूसरा वाला कभी भी हैज और हैव में से नहीं हो सकता। अगर कभी भी हैज और हैव में से दूसरा वाला कुछ भी दिख जाए तुरंत टिक कर दीजिएगा, कभी नहीं आता है। मतलब इसके बाद वाला तो हैड मैंडेटरी ही है, पहले वाला तो कुछ भी हो सकता है, दूसरा वाला हैड मैंडेटरी ही है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हुआ कि कैसे हैज हैव हैड को आप डबल डबल वर्ड कैसे आप यूज कर सकते हो। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो क्योंकि आपकी एक हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और दूसरा आपका मेन वर्ब बन जाता है। और ये जो मेन वर्ब है ये हमेशा HAD ही होना चाहिए, पहले वाला चाहे जो हो जाए, चाहे ये हैज हो जाए, चाहे ये हैव हो जाए, चाहे ये हैड हो जाए, लेकिन ये तो हैड ही चाहिए ही चाहिए। डन। तो इस टाइप से आपने हैज हैव हैड के ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ेंगे, वर्ब टू डू की बात कर लेते हैं। वर्ब टू डू में अगर हम देखें तो हमारे पास डू, डज एंड डिड था, ये तीन थे हमारे पास। इनसे रिलेटेड पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब कभी भी सेंटेंस में डू, डज एंड डिड आएगा तो एज अ हेल्पिंग वर्ब इनके यूज होने पे इनके बाद की मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म की होगी। याद रखिएगा सर, इनका जब कभी भी यूज होगा किसी भी सेंटेंस में, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब जब भी आएंगे, कहीं पर भी लगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब लग गया, उस सेंटेंस की मेन वर्ब ठीक हमेशा V1 के फॉर्म में होगी। जैसे आपने कहा ही डज नॉट, ही डज नॉट, अब आपको यहां पे वांट्स नहीं लिख सकते, ही डज नॉट वांट्स मनी अगर आप लिखते हो तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि डज लगा है तो ये, अब आप यहां पे ही डज नॉट बोलो या तो आप दे डू नॉट बोलो तो भी यहां पे वांट ही आएगा, और आप अगर यहां पे दे डिड नॉट बोलो तब भी यहां पे वांट ही आएगा। मतलब इनके साथ वी की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरी कोई भी फॉर्म कभी भी नहीं आती। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हालांकि जब ये आपके एज अ हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू डज डिड को एज अ मेन वर्ब अगर हम बात कर लें, डू डज डिड एज अ मेन वर्ब, तो ये जो है ये आपकी V1 है, ये जो है ये VS और ES है जिसको V5 बोलते हैं आप, और ये जो है ये V2 है, राइट। तो आपको जब कभी भी V2 की जरूरत पड़े तो इसको लगाइए, इसकी S और ES में जरूरत पड़े और इसकी V1 में जरूरत पड़े। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने कहा ही डज हिज वर्क, ही के साथ डज, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। आपने कहा दे, फिर यहां पे हो जाएगा डू, देयर वर्क। दे प्लूरल के साथ डू, और पास्ट में ले लीजिए तो कोई भी ले लीजिए, दे, ही, कुछ भी, डिड हिज वर्क। तो इन दिस वे आपके ये तीनों जगह जो हैं इस जगह पे, ये तीनों यहां पे एज अ मेन वर्ब यूज किए जा रहे हैं, नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपको करना है। मतलब जब कभी भी सेंटेंस आपको बनाना हो तो फाइनाइट वर्ब में जो आपके तीनों वर्ब हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, पहला हमारा हैव, दूसरा हैज और तीसरा हैड, उसको इस टाइप से आपको यूज करना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अच्छा, एक और पॉइंट बचता है यहाँ पे, हैज, हैव और हैड की जब बात आती है, एक और पॉइंट आता है। जैसे आपने कहा ही हैज सम मनी, अब ही हैज सम मनी में ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम इसी को अगर बना दें नेगेटिव, ही डज नॉट, और आपने अगर यहां पे लगा दिया हैज सम मनी जैसे पहले आपने लगाया था, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि रूल कहता है कि ये हैज जो है ना, कभी भी नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज का यूज हम नहीं करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? हैज का यूज हमेशा अफर्मेटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं हो सकता, इंटरोगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसमें नहीं हो सकता तो फिर हैज की जगह लेगा कौन इन दो जगहों पे? हैज की जगह हैव ले लेगा। यानी ही डज नॉट हैज नहीं होता, ही डज नॉट
हैव सम मनी होता है। तो इस टाइप से पॉइंट याद रखिएगा। एक ये भी हैज हैव हैड का स्पेशल कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान से याद रखना है, हमेशा अपने माइंड में लॉक करके। तो हमने कंप्लीट किया आज इस प्राइमरी ऑक्सिलरी को, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगली क्लास हमारी मोडाल को हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब्स को एक्सप्लेन करेंगे, और वर्ब की से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है उन सारी चीज़ों को भी हम कवर कराएंगे एक एक करके। इस वीडियो में केवल इतना ही डिस्कस करना था। ये फर्स्ट पार्ट इसका वर्ब का इंट्रोडक्शन का पार्ट, जिसमें हमने बेसिक का पार्ट देखा, बेसिक हमने वर्ब की सीखी। इसके मॉडरेट लेवल की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए कल दोपहर 1 बजे, शार्प 1 बजे लाइव महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।